नमस्कार। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज के इस ट्यूटोरियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपको याद दिला दूं कि ये ट्यूटोरियल सोसाइटी के सभी ऑफिस बेयरर्स, कमिटी मेंबर्स और सोसाइटी मैनेजर्स के लिए एक जरूरी लर्निंग और रेफरेंस टूल है, जिससे आप अपनी डिसीजन मेकिंग और आपके सोसाइटी के डे टू डे फंक्शनिंग को एफिशिएंटली पूरा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लॉज 9 लेवी ऑफ चार्जेस ऑफ द सोसाइटी। बायलॉ नंबर 64, सोसाइटी के मेंबर्स से जो कंट्रीब्यूशन कलेक्ट किया जाएगा, जो उसके फंड्स के आउटगोइंग और एस्टैब्लिशमेंट के लिए होगा, जिसे इन बायलॉज में द चार्जेस कहा गया है, वो नीचे दिए गई चीजों के लिए हो सकता है: प्रॉपर्टी चार्जेस, वाटर चार्जेस, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कंट्रीब्यूशन टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड, expenses on repairs and maintenance of the lifts of the society, including charges for running the lift, contribution to the sinking fund, service charges, car park charges, interest on the default charges, repayment of the installment of the loan and interest, non-occupancy charges, insurance charges, lease rent, non-agriculture tax, education and training fund, election fund, and any other charges. Bylaw number 65, सोसाइटी के सर्विस चार्जेस जो ऊपर 64.7 में दिए गए हैं, उनमें नीचे दिए गई चीजें इंक्लूड होंगी। ए, सोसाइटी के ऑफिस स्टाफ, लिफ्टमैन, वॉचमैन, मालीज और बाकी एम्प्लॉयज की सैलरीज। बी, अगर सोसाइटी के इंडिपेंडेंट ऑफिस है तो उसके प्रॉपर्टी टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, water charges, etc. C, printing, stationery and postage. D, traveling allowance और conveyance charges जो staff और committee members को दिए जाएंगे। E, sitting fees जो committee members को दिए जाएंगे। F, education fund of the महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ लिमिटेड या सब्सक्रिप्शन। G, हाउसिंग फेडरेशन का एनुअल सब्सक्रिप्शन और ऐसा कोई भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जिससे सोसाइटी एफिलिएटेड है। H, हाउसिंग फेडरेशन और किसी और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन से एफिलिएशन के लिए एंट्रेंस फीस। I, इंटरनल, स्टैट्यूटरी और री ऑडिट के लिए ऑडिट फीस। J, जनरल बॉडी, कमिटी और सब कमिटी की मीटिंग्स में जो एक्सपेंसेस इनकर होते हैं। K, रिटेनर फीस, लीगल चार्जेस, स्टैट्यूटरी इंक्वायरी फीस। L, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। M, कोई भी और चार्जेस जो जनरल बॉडी अपनी मीटिंग में अप्रूव करे, लेकिन ऐसे चार्जेस एक्ट, रूल्स और सोसाइटी के बायलॉज के प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। बायलॉ नंबर 66। A, कमिटी हर मेंबर से सोसाइटी के चार्जेस के लिए नीचे दिए गए बेसिस पर अपोर्शन करेगी। प्रॉपर्टी टैक्सेस जैसा कि लोकल अथॉरिटी द्वारा फिक्स किया गया हो। वाटर चार्जेस हर फ्लैट में दिए गए टोटल नंबर और साइज ऑफ इनलेट्स के बेसिस पर। सोसाइटी के बिल्डिंग्स के रिपेयर और मेंटेनेंस पर होने वाले एक्सपेंसेस जनरल बॉडी द्वारा समय समय पर फिक्स किए गए रेट के हिसाब से होगा, जो कि हर फ्लैट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या मिनिमम 0.75% पर एनम होगा। ये नॉर्मल रिकरिंग रिपेयर्स के खर्चे कवर करने के लिए होगा। 4, लिफ्ट के रिपेयर्स और मेंटेनेंस पर होने वाले खर्चे इंक्लूडिंग लिफ्ट ऑपरेटिंग चार्जेस। जिस बिल्डिंग में लिफ्ट प्रोवाइडेड है उसके सभी मेंबर्स को इक्वली चार्ज होगा, चाहे वो लिफ्ट का यूज करे या ना। 5, सिंकिंग फंड जैसा कि बायलॉ नंबर 13C के अंडर प्रोवाइड किया गया है। 6, सर्विस चार्जेस टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स के बेसिस पर चार्जेस इक्वली डिवाइड किए जाएंगे। पार्किंग चार्जेस जनरल बॉडी मीटिंग में बायलॉ नंबर 84, 85 के अंडर फिक्स किए गए हुए रेट पर। चार्जेस के डिलेड पेमेंट पर इंटरेस्ट बायलॉ नंबर 72 के अंडर फिक्स किए गए रेट पर, जो डिफॉल्टर मेंबर से रिकवर किया जाएगा। रीपेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट की रकम जो इंटरेस्ट के साथ फाइनेंसिंग एजेंसी द्वारा फिक्स की गई हो। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस बायलॉ नंबर 43B3 के अंडर फिक्स किए गए रेट पर। इंश्योरेंस चार्जेस हर फ्लैट के बिल्ट अप एरियाज
ये इंश्योर करते हुए कि अगर किसी फ्लैट में कोई स्पेसिफिक गुड्स स्टोर करने की वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी होती है जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज हो रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा इंश्योरेंस प्रीमियम उन्हीं लोगों के बीच शेयर किया जाएगा जो इस इंक्रीज प्रीमियम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये प्रोपोर्शनेट होगा उनके फ्लैट के बिल्ट अप एरिया के हिसाब से। लीज रेंट, हर फ्लैट या यूनिट का बिल्ट अप एरिया। नॉन एग्रीकल्चर टैक्स, हर फ्लैट या यूनिट का बिल्ट अप एरिया। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड, ₹10 पर फ्लैट पर मंथ। इलेक्शन फंड, मेंबर्स के बीच इक्वली, जैसे कि इलेक्शन अथॉरिटी ने रूल्स में प्रिस्क्राइब किया है, और कोई भी चार्जेस जैसे कि जनरल बॉडी मीटिंग द्वारा डिसाइड किए जा सकते हैं। बायलॉ नंबर 66 बी, सोसाइटी के चार्जेस हर फ्लैट या यूनिट के लिए कमेटी द्वारा फिक्स किए जाएंगे, जैसे कि ऊपर एक्सप्लेन किए गए हुए बायलॉ नंबर 66 ए में है। बायलॉ नंबर 67, नीचे दिए गए रिपेयर्स और मेंटेनेंस जो सोसाइटी के प्रॉपर्टी का होगा वो सोसाइटी अपने खर्च पर करेगी। ए, ऑल इंटरनल रोड्स, कंपाउंड वॉल्स, एक्सटर्नल वाटर पाइप लाइन्स, वाटर पंप्स, वाटर स्टोरेज टैंक्स, ड्रेनेज लाइन्स, सेप्टिक टैंक्स, स्टेयरकेसेस, टेरेस और पैरापेट वॉल्स, सारे फ्लैट्स के रूफ्स का स्ट्रक्चरल रिपेयर, स्टेयरकेस लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिल्डिंग के एक्सटर्नल वॉल्स, सारे वाटर लीकेजेस इंक्लूडिंग लीकेजेस जो रेन वाटर से हों और लीकेजेस जो एक्सटर्नल कॉमन पाइपलाइन और ड्रेनेज से हों, इलेक्ट्रिक लाइन्स फ्लैट के मेन स्विचेस तक, लिफ्ट्स, डैमेज सीलिंग और टॉप फ्लोर फ्लैट्स का प्लास्टर जो टेरेस से आए रेन वाटर से लीकेज हो, जनरेटर्स, सिक्योरिटी अप्लायंसेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सूवेज, स्टॉर्म वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन एरियाज जैसे स्विमिंग पूल, जिम, सोना बाथ, कॉफी हाउस, कॉमन पार्किंग स्पेस, सोलर और दूसरे एनर्जी डिवाइसेस, गार्डन और कम्युनिटी हॉल। बी, जो रिपेयर्स बायलॉ नंबर 158A के अंडर कवर नहीं होते वो मेंबर्स अपने खर्च पर करेंगे, जैसे टॉयलेट, सिंक एटसेट्रा की वजह से इंटरनल लीकेज का खर्चा कंसर्न फ्लैट होल्डर्स को उठाना होगा और सोसाइटी को इसकी इंटीमेशन देनी होगी। बायलॉ नंबर 68, सोसाइटी के सेक्रेटरी बायलॉ नंबर 70A के बेसिस पर सोसाइटी के चार्जेस का बिल प्रिपेयर करेंगे और वो नोटिस सभी मेंबर्स को कमेटी द्वारा फिक्स किए गए डेट तक इशू करेंगे। हर मेंबर को बिल में मेंशन की गई रकम पूरी तरह से, वो भी कमेटी द्वारा फिक्स किए गए पीरियड के अंदर पे करनी होगी। बायलॉ नंबर 69 ए, किसी भी मेंबर को डिफॉल्टर माना जाएगा अगर बिल में मेंशन की गई पेमेंट एक्ट के सेक्शन 73CA के अंडर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर नहीं की जाती। सोसाइटी के सेक्रेटरी कमेटी को पेमेंट के डिफॉल्ट केसेस की नोटिस देंगे ताकि फर्दर नेसेसरी एक्शन लिया जा सके। 69B, अगर मेंबर मेंटेनेंस और सर्विस चार्जेस के पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो कमेटी एक्ट के सेक्शन 101 के अंडर रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू करेगी। बायलॉ नंबर 70, मेंबर को सोसाइटी के आउटस्टैंडिंग ड्यूज पर सिंपल इंटरेस्ट पे करना होगा जो कि 21% पर एनम होगा या फिर जैसा जनरल बॉडी द्वारा फिक्स किए गए रेट पर। ये इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू होने की डेट से लेकर मेंबर के फुल और फाइनल पेमेंट तक लगता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेक्शन में हम आपको बताएंगे क्लॉज 10, इनकॉर्पोरेशन, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द सोसाइटी। फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।